हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक नया टॉपिक है रोटेशनल मोशन का ही। रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। अब आप एक चीज बताइए, अगर आप एक टॉप के बारे में बात करते हैं तो टॉप क्या करता है? एक पर्टिकुलर एक अपनी एक्सिस के चारों तरफ क्या करता है? तो घूमता है ना। लेकिन जब अगर आप टॉप को ऐसे कहीं पर स्टेबल करेंगे और वहां पर छोड़ देंगे ऐसे, तो क्या ये खड़ा रहेगा? गिर जाएगा किसी सरफेस पे। लेकिन वहीं दूसरा एक और एग्जांपल देखें, कभी आप मोटरसाइकिल के बारे में देखें। मोटरसाइकिल में जब आप खड़ी मोटरसाइकिल में अपने दोनों पैरों को ऊपर कर देंगे तो आप क्या मोटरसाइकिल को बैलेंस कर पाएंगे? कभी मोटरसाइकिल आपकी इधर गिरेगी, कभी इधर गिरेगी। ऐसे साइकिल में भी होता है। साइकिल में भी जब क्या करते हैं, जब भी आप उसमें स्टैटिक, अगर स्थिर अवस्था में रुकी हुई कंडीशन में रेस्ट को है तो रेस्ट में बैलेंस बनाना बहुत टफ होता है। वहीं जब मोटरसाइकिल या बाइसाइकिल चल रहा हो तो उस समय क्या होता है? बैलेंस अच्छा बनता है। और आपके दोनों पैर कहाँ होते हैं? ऊपर। और दोनों पैर ऊपर होने के बाद भी मोटरसाइकिल में आपके बैलेंस हो जा रहा है। बताइए कौन बैलेंस कर रहा है? तो वहां पर बैलेंस करता है यही, कौन? एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम में ये वर्ड तो आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये कैसा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। ये कैसा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। वहीं ऐसा मोमेंटम जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करा दे? रोटेशनल करा दे, घुमा दे। तो जब रोटेट कर रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो उस पर लीनियर वेलोसिटी कौन सा होगा? v। और अगर पार्टिकल जो लीनियर वेलोसिटी कर रहा है उसका मास है m, तो ये m पार्टिकल ऐसे लीनियरली मूव करेगा, लेकिन ये r रेडियस से अब यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल कर लिया इसने। इस पोजीशन से मान लो ये मास m और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी कौन सा है? लीनियर मोमेंटम। ये p पॉइंट से p1 से p2 पॉइंट पे पहुंच चुका है। रेडियस तो सेम रहेगा लेकिन कौन बदलेगा? ऐसे रोटेट करता हुआ मूव करा तो एंगुलर वेलोसिटी बदल गया। ये कौन सा वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यही मास इसका m हो और v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ये है कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। और ये कौन सा वेक्टर है? रेडियल वेक्टर, r मान सकते हो इसको आप। तो r क्रॉस p ऐसा मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो कि इस मोमेंटम को भी मोमेंट में लेके आ रहा है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप फोर्स को पढ़ रहे थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? टॉर्क। इनर्शिया क्या था? मास इक्विवेलेंट। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर। अब समझे, ये क्वांटिटी बहुत सिमिलर है, जहां पर आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम में ही मोमेंट कौन करवाएगा? मास इंटू वेलोसिटी को और रोटेट कौन करवाएगा? वो करवाएगा आर मल्टीप्लिकेशन बाई पी, और दोनों वेक्टर है आर क्रॉस पी। जब उसके साथ रेडियल टर्म आ जाता है और ये मोमेंटम इस रेडियल के साथ मूवमेंट करेगा तो उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और इसी मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? और ये है आर क्रॉस पी, और एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से। किसे डिनोट करते हैं? एल से। तो ये कैसा है? ये एंगुलर मोमेंटम है। आए समझ में? वहीं अगर आपका कौन सा मोमेंटम हो, मोमेंट ऑफ फोर्स हो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके साथ बन रहा था? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। यस, टॉर्क को आपने दिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दिख रहा है दोनों में सिमिलैरिटी?
तो एक आर का अगर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाए या फिर हम लोग रेडियस के साथ मोमेंट को ले और तो कहलाएगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और उसी मोमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट कमाल का है यही एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है। यही एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपका जो टायर है, आपका जो व्हील है, आपका बाईसाइकिल है, वो क्या हो रही है? बैलेंस कर पा रही है, मूव कर पा रही है। आपके दोनों पैर ऊपर है, आप बिना घिरे हुए आराम से मूव कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन से। एंगुलर मोमेंटम का अगर हम देखें, एंगुलर मोमेंटम को एफ को क्या लिख सकते हैं, या सॉरी पी को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी के टर्म्स में इसको हम लिखें, आपको पता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां वैल्यू को पुट करें तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लिकेशन बाय M इंटू वेलोसिटी। और आप लोगों ने अभी पढ़े थे एंगुलर के टर्म्स, V को क्या मैं ये लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू R ओमेगा, यहां पुट कर दो। आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके टर्म्स में आ जाएगा? R इंटू एम इंटू आर ओमेगा। R इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंटम। आपने इस वेक्टर को क्या कर दिया? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए सारे क्रॉस प्रोडक्ट मैंने हटा दिए। अब ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज आई। एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई, और आई ओमेगा। अब देखिए ये किसके टर्म में हो गया? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। और इसको देखिए एनालॉगी, इसे क्या बोलते हैं? एनालॉगी। एनालॉगी कौन सा? P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये है लीनियर मोमेंटम। ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। ये है लीनियर मोमेंटम। और ये कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में तुम्हें कुछ थोड़ा सा सिमिलैरिटी लग रही है। मास किस में कन्वर्ट हो गया है? आई में। लीनियर वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गया है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखो, जब आपका लीनियर वेलोसिटी एंगुलर में कन्वर्ट हो जाए, मास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाए, तो लीनियर मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम में। तो अगर किसी को लर्न रखना है ऐसी चीजों को, तो आपको अगर लीनियर मोमेंटम के टर्म्स बताऊं तो इसको आप एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं एनालॉगी। क्या कहते हैं? एनालॉगी। तो एनालॉगी क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। फोर्स के साथ भी हमने ऐसा करा था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसको हम मास और एक्सेलरेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, और टॉर्क को हम किसके टर्म्स में लिखते हैं? आई एल्फा। तो ये आप ध्यान रखते रहे ऐसे फॉर्मूलों का भी, तो इसे एनालॉगी कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट, इसका यूनिट बताइए। यहां से यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताइए। आई का क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है क्योंकि, और ओमेगा क्या है? रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड आप कह सकते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये एंगुलर मोमेंटम का हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला। एम टी माइनस वन, ठीक है, एम एल टू टी माइनस वन, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डन, ओके। अब एंगुलर मोमेंटम का हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके कैलकुलेशंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो ये फॉर्मूला इसका एम आर स्क्वायर ओमेगा या आई ओमेगा, और एक है आर क्रॉस पी। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन पर्पज में कब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ वही यूज करेंगे मेथड जो हम लोगों ने आर और पी के टर्म्स में या आर और एफ के टर्म्स में कर रहे हैं। क्या मान लीजिए यहां से एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी या एक्स एंड वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, और यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर है वो आर, और इस पे जो मोमेंटम है वो है पी। ठीक है, और यहां पे बनने वाला एंगल है थीटा, तो इस तरफ थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। इस पी के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, तो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये होगा इस तरफ पी कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा होगा, पी साइन थीटा। जहां हम मोमेंटम के वेक्टर्स को देख रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। और यहां पर देखिए जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा होगा, आर पी के डायरेक्ट पी साइन थीटा, ये कौन सा होगा, ये होगा रेडियल पार्ट, रेडियल मोमेंटम, और ये कौन सा होगा, टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल मोमेंटम ही तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो आर पी साइन थीटा, यहां से आपके पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी का कौन सा पार्ट, टेंजेंशियल। ठीक है, ये होगा पी टेंजेंशियल, और ये कौन सा होगा, पी रेडियल। ये पी टेंजेंशियल, पी रेडियल, और जब पी टेंजेंशियल की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर पी साइन थीटा, और पी को क्या लिख सकते हैं, लेकिन अब मोमेंटम देखो, आप डायरेक्ट मोमेंटम मत रखिए, आप मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो मास है वो उसका क्या है, एम। अगर किसी को ये समझना है कि मोमेंटम तो सर मास और वेलोसिटी से बनता है और मास कांस्टेंट होता है, तो आप मोमेंटम को ना यूज करके रेडियल ये कर सकते हैं वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी भी यही आएगा v, और टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो यहां पर आप p को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कौन सा टर्म आएगा, टेंजेंशियल। समझ गए ना, तो वेलोसिटी वाले वेक्टर लेना ज्यादा आसान है, और मास तो फिक्स होता है, तो उसको रोटेट कौन करवा रहा है, इस मास को, इसको रोटेट करवा रहा है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। और जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का टर्म रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू, और आप क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, वेक्टर हट जाता है, तो आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा, तो आर एम वी, वी टी कितना है, वी टी जो है वी साइन थीटा के बराबर है, तो वी साइन थीटा। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट हो गया कि L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम L का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को भी अगर आप आसानी से ओपन करेंगे तो आर क्रॉस पी क्या होता है, आर पी साइन थीटा, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, क्योंकि जब हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियल वेक्टर, साथ ही साथ जो टर्न करवा रहा है टेंजेंशियल, क्योंकि वी आर के पास कैपेबिलिटी नहीं है क्या करवाने की, टर्न करवाने की, घुमाने के लिए चाहिए ना, रोटेशनल मोशन में क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए, और रोटेशन कराने के लिए कौन पॉसिबल होगा, टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल हमेशा रेडियल के परपेंडिकुलर लेना चाहिए, और जो पैरेलल होगा उसको हम नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे। क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का, यस, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यस प्लीज पीछे, अभी तो मैंने वेलोसिटी का टर्म लिया, क्या मैं इस रेडियल इस पोजीशन वेक्टर की भी दो टर्म ले सकता हूं, देखो, यस, दूसरा केस, दूसरा मेथड, तो ये है मेथड 1, और दूसरा है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये कर सकते हैं, दोनों फिर से केस हम ऐसे दोनों को बना देते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है इसको क्या मानता हूं मैं, सेंटर ऑफ रोटेशन, इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन समझ रहे हो ना, जहां से कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर सकती है। अब इसमें जो वेलोसिटी टर्म है उसको मैं ऐसे ही मान लेता हूं v, और पार्टिकल कहां है, यहां पर, इधर कौन सा वेक्टर होगा, r। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा अच्छा हल्का सा टिल्ट कर लेते हैं ऐसे,
ठीक, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। कौन सा वेक्टर है ये? वेलोसिटी। समझ गए? अब वेलोसिटी ये है, रेडियल ये है, क्या मैं इसको यहां से परपेंडिकुलर खींच दूं? अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90। अब इस आर के, ये जो आर वेक्टर है, इसका अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इस आर के, आर भी एक वेक्टर कंपोनेंट है, तो आर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। परपेंडिकुलर आर का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? आर टी, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? इधर की तरफ आर पैरेलल। आर के दो कंपोनेंट, इधर आर का परपेंडिकुलर और आर का पैरेलल, और जब ये और ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? आर वेक्टर। याद कीजिए, वेक्टर के लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर मुझे ये चाहिए तो इसको बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो ये और ये दोनों मिल जाएं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? ये। और यहां पर ये क्या है? आर परपेंडिकुलर, और ये कौन सा है? आर पैरेलल। अगर आर परपेंडिकुलर होगा तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा? आर साइन थीटा, और इसका क्या आएगा? आर कॉस थीटा। अब आप बताइए, जो v की ही डायरेक्शन में होगा, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है रोटेट कराने की? नहीं। इसको रोटेट कराएगा कौन? इसको रोटेट कराएगा आर साइन थीटा, क्योंकि v इस तरफ अब है, लेकिन रेडियल कंपोनेंट कौन सा है? आर साइन थीटा, सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये आर साइन थीटा इसको रोटेट कराएगा। अब फिर से आप देखो, वैल्यू पुट करो, L इज इक्वल टू आर का कौन सा कंपोनेंट आएगा अब? परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लिकेशन बाय m इंटू वी। अरे L इज इक्वल टू क्या है? आर क्रॉस पी। पी को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को, मास इंटू वेलोसिटी। और लेकिन आर का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर वाला। और आर परपेंडिकुलर कितना है? आर साइन थीटा। ये हमने क्या लिख दिया? मॉड ले लिया इसका, आर साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन बाय m इंटू वी। और फिर से क्या आएगा आपके पास रिजल्ट? एम वी आर साइन थीटा। आया समझ में? तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसका कंपोनेंट बना लें? वेलोसिटी का। या तो आप किसका कंपोनेंट बना लीजिए? रेडियल्स का, या डिस्टेंस का, पोजीशन के, या पोजीशन वेक्टर की दो कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट, या फिर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट। तब भी क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम दोनों की सेम ही आएगा। और कितना आएगा? एम वी आर साइन थीटा। तो चलिए प्लीज इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट इसका एक कैलकुलेशन और है, वो है कार्टेशियन सिस्टम के लिए। तो कार्टेशियन सिस्टम के लिए कैलकुलेशन में एक तो ये है, दूसरा इफ आर एंड वी गिवन इन अ कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको रेडियस और वेलोसिटी किसके टर्म में गिवन हो, इफ आर वेक्टर एंड वी गिवन इन अ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन जानते हैं क्या होते हैं कार्टेशियन फॉर्म? यस, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसको ही कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। और ये कार्टेशियन फॉर्म का यहां से एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, यहां से। अगर ये आर है तो आर का क्या पोजीशन हो सकते हैं? वाई, और इधर कौन होगा? एक्स। सेम एज यहां पे एक दूसरा वेक्टर जा रहा है, ऐसे मूव कर लीजिए ए, वी वेलोसिटी से, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या क्या? थोड़ा ऐसे वी के, वी के दो कंपोनेंट, वी वाई और वी एक्स, और पार्टिकल यहां पर हो। अब इसको बनाते कैसे हैं? अगर आपके पास आर गिवन हो एक्स आई कैप और वाई जे कैप के टर्म्स में, और वेलोसिटी किसके टर्म्स में गिवन हो? वी एक्स। और अच्छा, वेलोसिटी अगर हो पूरा का पूरा मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो इसको आप लिख सकते हैं पी
तो पी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, पी एक्स और इधर कौन होगा, पी वाई। ठीक है, आसान है तब करना। पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप पी वाई जी कैप। अब यहां से क्या बनेगा आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, क्या होता है आर क्रॉस पी। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए क्रॉस में, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, एक्स के साथ कौन आएगा पी वाई के कैप, फिर क्या आएगा वाई के साथ एक्स जे क्रॉस आई माइनस के वाई पी एक्स वाई पी एक्स की कैप, और जी क्रॉस जी 0। तो इतना बनेगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करके अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या मैंने बन जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये के टर्म्स में। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन सिस्टम में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा टर्म है जो किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ मोमेंटम को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइए। इफ r is 4 i cap minus 6 j cap and p is 2 i cap plus 3 j cap, calculate L फैक्टर। फटाक से जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे आप एक और। इफ मास ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी, मास ऑफ an object, mass of an object is 2 kg and its linear velocity its linear velocity is 15 meter per second, moving in 5 centimeter radius at an angle 30 degree. Calculate angular momentum. Calculate angular momentum. कितना आ रहा है पहले वाले का आंसर 24। किस किस का आ गया, जल्दी से कैलकुलेशन करिए फटाक से, पॉज कीजिए और इसको बनाइए। तो कितना बन गया आप लोग का, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी का हमारे पास फॉर्मूला ये एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, और के कैप। याद रखना वैसे भी के साथ कैप के साथ क्या नहीं आते, जी का कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, और एक्स कितना है 4, पी वाई कितना है पी वाई 3, वाई कितना है -6 है ना, और पी एक्स कितना है 2, और ब्रैकेट के बाहर के कैप। तो कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके के कैप, और ऐसा यूनिट क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और ऐसे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो L बराबर क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम वी आर साइन थीटा यूज करेंगे। यहाँ पे रेडियस को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 5 0.05 0.05 वेलोसिटी आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आंसर कमेंट करके बताइए।